हथेली में इनकी जीवन रेखा और इनकी भाग्य रेखा पर यदि एज एनालिसिस किया जाए और उस हिसाब से बताया जाए कि इनका भाग्योदय कब होगा, तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इनका भाग्योदय जीवन रेखा पर यहाँ यानी एज 34 कंप्लीट होते ही दिखाई दे रहा है। यदि आप जीवन रेखा पर एज एनालिसिस करना जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ इस पॉइंट पर एज 34 कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही एज 34 कंप्लीट हुआ, यहाँ ये वाली जीवन रेखा इनकी यहीं पे ख़त्म हो गई और यहाँ से एक नई लाइफलाइन, एक नई जीवन रेखा इनकी शुरू हुई है। जब लाइफलाइन पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से शिफ्ट आता हुआ आपको दिखाई दे, ये बड़ा पॉजिटिव होता है, अच्छा शिफ्ट होता है, ये प्रोग्रेस को बताता है, ये सक्सेस को बताता है और ख़ास करके ये शिफ्ट ये भी बताता है कि आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियली आपकी फैमिली जैसी भी हो, उससे 5 गुना या 10 गुना बेहतर पोजीशन पर आप एज 34 कंप्लीट होने के बाद पहुंचोगे। जैसे ही एज 34 कंप्लीट होगा, विद इन अ 6 मंथ और विद इन अ 5 मंथ इनके जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी और इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी यहाँ से बदल जाएगी। एक नई कहानी की शुरुआत बड़ी सफलता के साथ होगी। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब यही चीज़ यदि इनके लक लाइन पर देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे इनकी लक लाइन पर यहाँ एक बड़ा ऑफशूट निकल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जीवन रेखा पर चलो ठीक है, यहाँ 34 है, लेकिन यदि आप पालमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है, या किसी भी पालमिस्ट के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जहाँ माइंड लाइन लक लाइन को कट करती है, ये जो जगह है ये एज 35 है। तो भाई ये पूरी तरह से गलत है। देखो, अगर आप सबकी हथेली, आपकी फैमिली के जितने भी लोग हैं उनकी हथेली को देखना, किसी की माइंड लाइन ऊपर की तरफ जाती है, किसी की माइंड लाइन एकदम नीचे की तरफ आती है और किसी की माइंड लाइन तो होती ही नहीं है, सीधे सीमियल लाइन होती है। अगर सीमियल लाइन हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई तो क्या यहाँ 35 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए एग्जैक्ट एज जानने के लिए आपको लक लाइन पर एज एनालिसिस करना होगा और जब आप धन रेखा पर एज एनालिसिस करना सीखेंगे तो पाएंगे कि इस पॉइंट पर एज 34 कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही एज 34 कंप्लीट हो रहा है, लक लाइन से एक बड़ा ऑफशूट, बड़ा ब्रांच निकल रहा है। तो ये बड़ी तरक्की को बता रहा है। जैसे ही 34 कंप्लीट होगा, विद इन अ 5 to 6 मंथ इनको बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता मिल रही है और जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब बात करते हैं इनके लव लाइफ की, इनके मैरिटल लाइफ की। कैसा जीवन रहेगा इनका आगे शादी के बाद, या शादी इनकी क्या होगी, मतलब लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसको समझने के लिए आपको इनकी हार्ट लाइन को ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखना, हार्ट लाइन इनकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि आधे से ज़्यादा जुपिटर के माउंट को इसने कवर कर लिया है, आधे से थोड़े कम से ही स्टार्ट हुई है, ये ठीक है। ये बहुत नेगेटिव साइन नहीं होता है। यहाँ से यदि किसी की हार्ट लाइन स्टार्ट होती है और साथ ही हार्ट लाइन से निकलने वाला अपवर्ड ब्रांच सीधे जाकर के सन लाइन को टच कर रहा हो, आप देख सकते हैं। ये वाली स्थिति किसी के भी हथेली में अगर बन रही है तो ऐसे लोगों का विवाह, ऐसे लोगों की शादी 99.9% लव मैरिज ही होती है। अब 1% हम अपवाद मान करके चल सकते हैं, लेकिन 99.9% लव मैरिज ही होती है, राइट। तो इनकी हथेली में लव मैरिज है। अब लव मैरिज क्यों होती है, इसके पीछे की वजह यह है, यदि हार्टलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है या जुपिटर के माउंट की तरफ देख रही होती है तो आप इमोशनल होते हैं, आप मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। पैसा उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रखता है जितना आपका इमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो ऐसे लोगों का प्यार में पड़ना, जीवन साथी का चुनाव खुद से करना या प्यार के लिए पैसे को छोड़ना, ये बहुत आम बात है। आप देखना, मैक्सिमम जिनकी भी लव मैरिज हुई होगी या तो उनकी हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई होगी या हार्ट लाइन सीधे जाकर के माइंड लाइन से अटैच हो गई होगी, ये होता है। अब किसी की हार्ट लाइन यदि सैटर्न माउंट से स्टार्ट होती है तो यहाँ क्या होता है, ये लोग मेटलिस्टिक हो जाते हैं। इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इनको कोई पसंद आ भी गई और इनके पास ऑप्शन आ जाए कि पैसे वाला फैमिली है, जीवन साथी माता पिता ने चुना, खूब पैसा है, खूब नाम है उनका, और ये किसी और को पसंद कर रहे हैं जो देखने में सुंदर है, इनको पसंद है, लेकिन यहाँ पर अब ये अपना करियर देखेंगे। इनको लगेगा कि नहीं यार, मेरा करियर तो इस इंसान के साथ अच्छा है जिसका चुनाव मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया, क्योंकि पैसा है, फेम उसके पास, और जिसका चुनाव मैंने किया है ये इंसान तो उतना फेम पैसे वाला है नहीं। तो ये लोग अपने पार्टनर का चुनाव भी पैसा और फेम को देख करके करते हैं। तो ऐसे लोगों का लव मैरिज करने का चांस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ओके, अब बात करते हैं कि शादीशुदा जीवन इनका कैसा रहेगा। तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी जा रही है इनकी। अगर आप इनकी हार्ट लाइन को देखें तो अप टू 39 या 39 42 अप टू 42 लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसके साथ ही यदि आप इनकी हार्ट लाइन को ध्यान से देखें तो वक्त पे आफ्टर 42
2 साल 3 साल पे कुछ दिक्कतें आते हुए दिख रही होंगी। छोटा सा आइलैंड का साइन इनकी हार्ट लाइन पे बन रहा है, 2-3 जगह पे बन रहा है। बड़ा बड़ा साइन नहीं है, छोटा छोटा साइन है। अब यहाँ इसको समझने के लिए अब इनकी विवाह रेखा को आपको ध्यान से देखना होगा। इनकी विवाह रेखा ये हो गई और ये विवाह रेखा की बाद की लाइन है। अब देखो, यदि विवाह रेखा पर कहीं भी ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो ये अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, पार्टनर के साथ संबंध बड़े अच्छे होते हैं, समझदार पार्टनर मिलता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है और कोशिश करता है कि वो आपके साथ तालमेल बैठा करके चले। तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती है जब आपके विवाह रेखा पर ट्रायंगल बन जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है ये साइन। और शादी के बाद भाग्योदय को भी ये बताता है विवाह रेखा पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना। अब यहाँ विवाह रेखा पर ट्रायंगल नहीं है, यहाँ देखो ये वाली लाइन इधर को गई और ये वाली लाइन इधर को गई, तो ट्रायंगल का साइन बन रहा है लेकिन 2 विवाह रेखा के संयोग से बन रहा है। अब ये क्या होता है, ये ट्रायंगल बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे हथेली में कहीं भी ट्रायंगल का साइन है, त्रिभुज का साइन है तो बड़ा सही होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, एकमात्र इसको छोड़ के। ये बहुत दुख देने वाला होता है। अब यहाँ क्या होता है कि आपके पास्ट में आपने किसी के साथ कनेक्शन में थे, या ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको कोई पसंद आ गई और उसकी वजह से आपकी शादी में दरार पैदा होने लगती है। वो जो संबंध है, यानी इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, उसके कारण शादी आपकी टूटने की नौबत में आ जाती है। शादी टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि शादी टूट ही जाएगी। लेकिन मेन वजह होता है कोई तीसरा इंसान, ये आपके घर का सदस्य नहीं है, ये आपका प्रेम संबंध है। हो सकता है ये पास्ट में रहा हो या फिर शादी के बाद कोई आपकी ज़िंदगी में आए जिससे आप चाह करके भी दिल लगाने से बच ना पाए, ये ऐसा होता है। तो ये प्रॉब्लम है, आपकी हथेली में है तो थोड़ा सतर्क रहना है। अब इनकी धन रेखा को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि माइंड लाइन से एक धन रेखा इनकी निकल रही है, एक ही धन रेखा है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। और सन लाइन की तरफ ये देख रही है। देखो, यदि सन माउंट के नीचे से धन रेखा आपकी शुरू हो या कुछ यूँ फॉर्म में ये दिखे तो होता ये है कि जब सन माउंट की तरफ हल्का सा भी धन रेखा आपकी लक लाइन आपकी मूव कर जाती है तो मेहनत कम पैसा ज़्यादा ये देती है। तो यहाँ पर वही वाला सीन बनता हुआ दिख रहा है, मेहनत कम पैसा ज़्यादा। बट ये मेहनत कम पैसा ज़्यादा वाला फॉर्मेट जो है वो कब होगा, जैसे अभी क्या है कि 34 में भाग्योदय है, अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहा है, 34 प्लस होने पर अच्छी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहा है। तो इनकी लाइफ में 2 जगह पे बड़ा शिफ्ट आएगा, एक तो एज 34 प्लस होने पर, एक ठीक उसके 10 साल यानी कि एज 44 में फिर से एक शिफ्ट आएगा। और ये जो इनकी धन रेखा है ये इस 44 को ही बता रही है, यानी यहाँ पर भी एक ऑफशूट है तो यहाँ पे कमाई का नया जरिया, तरक्की, नया रास्ता मिलेगा जिस पर ये चलना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि इनके फैमिली के लोगों से तो बेहतर पोजीशन पे ये इस 34 प्लस होने पर ही पहुँच जाएंगे, इस 35 कंप्लीट होने से पहले ही पहुँच जाएंगे। लेकिन बहुत ही बेहतर पोजीशन पे जहाँ इनकम की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, पैसे की बरसात हो रही है, तो वो वाला सिचुएशन इनकी लाइफ में जनरेट होगा एज 44 से, क्योंकि ये वाली धन रेखा इसी उम्र से स्टार्ट होते हुए इनकी माइंड लाइन से दिख रही है। अब यदि इनके सटर्न माउंट को आप देखें तो सटर्न माउंट पर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ये ट्रायंगल का साइन बताता है कि आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है और आगे बढ़ता चला जाएगा। आप स्पिरिचुअल हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आपको भविष्य दिखता है, आपको भविष्य समझ में आता है। यदि आप भविष्य की घटनाओं को समझना चाहते हैं तो जैसे इंट्यूशन होता है, तो जो भी इंट्यूशन के जरिए आपको मैसेज मिलता है, सपनों के जरिए आपको मैसेज मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, तो उसको राइट डाउन करिए, उसको किसी पेपर में या कोई डायरी में आप लिखना स्टार्ट करिए। यदि आप उसको सही से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगी। ऐसे लोगों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट, या ये कि मुझे भविष्य में पता है कि आगे क्या होगा, ये पूरी तरह से एक्टिवेट होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे फैमिली लाइफ से मतलब नहीं है, मुझे तो सन्यासी बन जाना है, ये वाला नहीं। यानी ऐसा कि जब आप दूसरों से जलना बंद कर देते हैं, जब आप दूसरों का बुरा चाहना बंद कर देते हैं, जब आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर होता है और जितना हो सके सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और मैं यानी अहम भाव आपके अंदर खत्म हो जाता है। यदि इनके अंगूठे को देखें तो जिद्दी हैं ये, कोई प्लानिंग की, कोई मन है किसी को पाने का, किसी तरक्की को पाने का, व्यक्ति को पाने का, तो वो जिद इनके सर पे चढ़ेगा। जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएंगे, जब तक ये खुद नहीं समझ जाएंगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे घर के लोग इनके खिलाफ ही क्यों ना चले जाएं। या कोई काम इनको करना है, पूरी फैमिली समझा रही है मत करो मत करो, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये तब तक उस काम को नहीं छोड़ सकते जब तक इनको खुद में नहीं लगेगा कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। प्लानिंग आपकी अच्छी है और थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर देता हुआ अंगूठा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ा कम है। अंगूठा पावर हाउस होता है, ये थोड़ा सा भी छोटा हो गया साइज में तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका डगमगा जाता है। जैसे अगर इनकी
माइंड लाइन को अब एज 34 कंप्लीट होने से पहले देखें तो बहुत बुरी स्थिति में है ये माइंड लाइन इनकी। आइलैंड का साइन बन रहा है, बड़ा सा आइलैंड का साइन बन रहा है। ये साइन का बन जाना आपके मन में दुविधा लेकर के आता है, आप स्टक फील करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका कर्मा आपको सेव करता है। जब ये स्थिति बनती है, आपके माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड का साइन बन गया, तो इतना तय है कि ज़िंदगी तो खराब होगी भाई, इसकी गारंटी है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे जैसे इंसान पूछते हैं ना कि जब हथेली में ही सब कुछ लिखा है, किस एज में क्या होगा, क्या परिस्थितियाँ आएंगी, तो फिर कर्मा कहाँ काम आता है? कर्मा यही काम आता है। अगर आपका कर्मा अच्छा है तो फिर ये इम्यूनिटी की तरह वर्क करता है। जैसे अभी सिचुएशन खराब आ गया, राइट, तो अब क्या होगा कि प्रॉब्लम चाहे कितनी ही आ जाए ना, तो आपको आपकी स्थिति से नीचे लेकर के नहीं आ पाएगा। और अगर मानो कि नीचे लेकर के आ भी गया तो 10 रास्ते खोल देगा, 10 उम्मीदें दे देगा। इंसान हारता कब है? इंसान लोगों से नहीं हारता, इंसान अपने आप से हारता है। यदि उम्मीदें हार जाती है तो इंसान हार जाता है। तो आपकी उम्मीदों को खत्म होने भगवान नहीं देते हैं, ईश्वर नहीं देते हैं, यदि आपका कर्म अच्छा है, वक्त चाहे कितना ही बुरा क्यों ना चल रहा हो। तो ये है, इनकी हथेली में प्रॉब्लम है। अभी जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जिंदगी बहुत अच्छी है, ये भी है। इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान से देखें इनकी हथेली में, तो माइंड लाइन इनकी मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिख रही होगी। माइंड लाइन यदि एक स्लोप लेते हुए धीरे धीरे करके मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, तो लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जहां आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने। हर 2 साल में, 3 साल पर वो सेटबैक आपको मिलेगा, और इमोशनली आपका कनेक्शन ह्यूमन के साथ कम, नेचर के साथ ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को अच्छे से आप समझ पाते हैं। तो ये कनेक्शन बनता हुआ इन फ्यूचर दिख रहा है, और ख़ास करके जब आपकी एज हो जाएगी 41 से ये जो कनेक्शन है ये और भी ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा ब्रह्मांड के साथ आपके मन का। वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर ऑन पॉइंट होगा एज 41 से। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहोगे क्या। कभी कभी हमारी हथेली में साइनें अच्छी होती हैं, लेकिन कर्मा अच्छा नहीं होने के कारण हम लॉन्ग टर्म प्लान ना करके शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर फोकस करते हैं। खुशी मिलती है लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है, तो इसका ध्यान रखना है। एंगल का साइन यदि इन दोनों माउंट के बीच बन जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, या यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी, और नहीं भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बिजनेस कीजिए, उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही ये एंगल के साइन का बनना बताता है कि जब आप किसी का अच्छा करोगे तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, किसी का बुरा करोगे तो 100 गुना ज़्यादा दंड मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, यदि हथेली में ये वाला साइन एक्टिवेट है तो कर्मा के ऊपर पूरा फोकस रखना है। और आपकी हथेली बता रही है कि आप किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो आसानी से आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हथेली में एक्सीडेंट के मेजर साइन बन रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ के भी, तो ध्यान रखना है, दोनों साइनें बन रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और मेजर एक्सीडेंट का साइन है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ सैटर्न माउंट के नीचे लगातार आइलैंड के साइन बन रहे हैं। सैटर्न माउंट के नीचे की स्थिति रेड हो गई है, पूरी तरह से डार्क हो रही है हल्की सी, तो मेजर एक्सीडेंट का साइन बन रहा है। और ये जो मेजर एक्सीडेंट का साइन बन रहा है, अब ये कब कब आपको प्रॉब्लम देगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप देख सकते हैं जैसे ये तरक्की मिली है उसके ठीक नीचे ही एक बड़ा सा राहु का लाइन है, इसने कट किया है, तो एज 36 बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद एज 39-40 के लगभग भी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, राइट, थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर यहाँ देखिए तो एंगल का साइन है, यानी कि पूरी तरह से ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक एंगल का शेप यदि आपके मून माउंट में बन जाए तो सपने आपके पूरे होंगे, इसकी ये गारंटी देता है। लेकिन कब पूरे होंगे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसका, लेकिन सपने आपके पूरे होंगे। आप देख सकते हैं एक डार्क क्रॉस का साइन इनके मून माउंट पे बन रहा है। ये नेगेटिव थॉट्स को बताता है। प्रेजेंटली आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसको ये बताता है। ये प्रेजेंट सिचुएशन को शो कर रहा है, हालात को बता रहा है कि पिछले 6 माह 1 साल से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के। हाँ, बहुत डार्क यदि साइन होती है तो वो बाय बर्थ होती है, यानी आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो। दुश्मनों की तादाद अच्छी खासी है। ये इस तरह से 2-3 लाइनें यदि आपस में क्रॉस करते देखिए एक्सीडेंट को बताता है, और यहाँ पर यदि एंकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो ये मेजर हेल्थ इश्यूज को बताता है। ये वाली लाइन किसी के भी हथेली में हो, बेबी बॉर्न में प्रॉब्लम आती है, बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है, और कभी कभी बच्चा यदि सही से पैदा हो भी गया तो उसको 10 साल का होने से पहले कोई ना कोई हल्का प्रॉब्लम आता है, यानी मेल ये चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ को शो करता है।
आपकी हथेली में है भी साइन, ये चाइल्ड की लाइन है और देख सकते हैं कि ये हार्ट लाइन से निकलने वाली लाइन इसको कट किया है, ये प्रॉब्लम को बता रहा है। और यदि आपकी एजुकेशन लाइन सीधे आकर के आपकी सन लाइन से अटैच हो जाती है, यकीन मानिए आप जिस भी फील्ड में हैं, आपकी आपकी पकड़ इतनी मजबूत होती है अपनी फील्ड में कि आप अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, और उसी मास्टरी के कारण जो आपने की अपनी फील्ड में, आपकी पहुंच बड़े बड़े लोगों के बीच होती है। आपकी अब यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन बहुत जल्द मिलता है और इनकम के कई सोर्स आपकी लाइफ में जनरेट होते हैं, बिकॉज आपका ऑप्शन नहीं है सामने वाले के पास। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बन रहा है। आपका काम यदि आपके दुश्मनों के हाथ में भी चला जाए तो आप अपना काम निकलवा लोगे, इतने चालाक होते हैं ये लोग। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पर यदि पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बहुत ख़राब है। थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़े से आलसी हैं तो थोड़ा आलस आपका आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, ध्यान रखना है इसका। आप देख सकते हैं इनकी हथेली में जुपिटर की माउंट पे ट्रायंगल का साइन है। ये व्यक्ति को मैनेजिंग स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग देता है। ये लोग कहीं पर भी काम करते हैं, मैनेजरियल जो पोस्ट होता है उसमें अच्छा करके ये दिखाते हैं। इनकी हथेली में जुपिटर की माउंट पे डमरू का साइन बन रहा है। डमरू का साइन यदि जुपिटर की माउंट पे है तो पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्टेड है आप। आपका पास्ट लाइफ में आपने अच्छा कर्म किया था जिसका पूरा फल आपको उस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाया, तो उसका पूरा फल आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा, ठीक है। इसी की वजह से ये बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, अचानक ही परिवर्तन आएगा। और ऐसे लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन होता है, इन लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग किसी का भी भला करने से पीछे नहीं हटते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त हैं। पास्ट लाइफ में ये भोलेनाथ के भक्त रह चुके हैं, तो उनका गुण ये लेकर के आते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है, तरक्की बड़ी मिलती है, अचानक मिलती है। और ये साइन ये भी बताता है कि आपके अंदर समाज कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य हो या मान लो परिवार में किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप हमेशा उसके लिए खड़े मिलेंगे। और साथ ही आप परिवार को, समाज को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर अहम भाव कभी नहीं आ सकता। आपकी हथेली में नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम साइन है। सेलिब्रिटी फेम साइन कहने से मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ क्योंकि साइन मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ये ट्राइडेंट का साइन क्लियर है तो आप प्लीज़ मुझे फोटो भेजना, अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा आपकी हथेली में इंटरनेशनल फेम साइन है। आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ देश ही नहीं विदेश तक आपके नाम, आपकी शौहरत पहुँचेगी। और यदि किसी की हथेली में मून माउंट पे आपको मोल का साइन दिखे तो मैटर लाइफ में इश्यूज आते हैं। एक तो शादी हो सकता है आपकी बहुत देरी से हो, लेट मैरिज को ये शो करता है, और शादी यदि अर्ली हो भी गई तो मैटर लाइफ में इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है। और ये थोड़ी मानसिक अशांति भी देता है, मन शांत नहीं रहता, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। थोड़ी भी प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा लगेगा कि स्टक हो गए, अब इस प्रॉब्लम से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया तो आप सवाल पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। टेक केयर।